कृपया मेरे साथ इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय निकालें और उसके हम 1 वचन से 6 वचनों तक पढ़ेंगे। इससे पहले भी पढ़ा गया है, एक बार फिर हम इसको इब्रानियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे। और जिसने भी निकाल लिया है आप जल्दी से पढ़ना आरंभ करेंगे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा है कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अतः जैसा पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। इब्रानियों की कलीसिया एक पूरे बाइबल में हम अलग प्रकार की कलीसिया देखते हैं। इब्रानियों की कलीसिया जो थी एक प्योर यहूदी बैकग्राउंड से यहूदियों की कलीसिया थी, जिसे यूडाइज्म कहते हैं। एक ऐसी कलीसिया थी जो मूसा को अधिक प्राथमिकता देती थी, मूसा की आराधना करती थी। वो तमाम रीति विधियों को जो पुराने नियम में थे, जैसे पशु बलि, पाप बलि, अन्न बलि, तरह तरह के जो रिचुअल थे, इनको वो सेलिब्रेट किया करती थी। और इस समय ये पहली सदी में, पहली शताब्दी की जो कलीसिया है, ये उस बैकग्राउंड से निकल के आती है। ये मैं इसके बारे में कई बार सोचता हूँ तो कुछ इसकी जो है सिमिलैरिटी हमारे इंडियन चर्च के साथ, खास करके जब हम उत्तर भारत में देखते हैं तो हमारे उत्तरी भारत की कलीसिया के साथ बहुत सारी इसकी सिमिलैरिटीज हैं कि हम सब एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं और मसीह में जब होते हैं तो कई प्रकार की हार्डशिप आती है, कमियां आती हैं, बहुत सारी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सताव आता है घर से, समाज से और बहुत सारे क्षेत्रों से हमें जो है दुख उठाना पड़ता है, तकलीफ आती है। और ये जो हमारा प्रभु में आना हमारे लिए बहुत ही हमारे जीवन को मुश्किल में डाल देता है। इब्रानियों की कलीसिया भी ऐसी थी, जब वो यूडाइज्म से आती है, यहूदियों से निकलकर मसीह की आराधना करती है, तो वो दुख, वो सताव, वो परेशानियां जो उनके ऊपर आ रही थी, इस समय उनका एक बहुत बड़ा इनके लिए रिस्क था कि ये वापस फिर उसी बैकग्राउंड में, उसी जो है उसी जगह पर वापस जाने के कगार पर आ गई थी। और यहाँ इब्रानियों की पत्री का लेखक जो भी है वो इनको उत्साहित करता है, काउंसलिंग करता है इस पत्री के द्वारा, और इनको फिर से अटल मजबूत होकर के प्रभु के पीछे बने रहने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु इनकी जो है अगुवाई करता है। जो इब्रानियों की पत्री का लेखक, इसकी जो है 2 विचारधारे हैं, और कुछ लोग इसको कहते हैं ये पौलुस की पत्री है, कुछ बोलते हैं अपोलोस की पत्री है। और इसके बीच में जो एक ऐसे ग्रुप है जो इसे अननोन ऑथर बोलते हैं, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में अलग अलग विचारधारा है, ये एक किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखी है। और मेजॉरिटी इसको पौलुस की पत्री मानती है, क्योंकि इसमें 2 विचारधारा इसमें कि इसमें जितनी भी बातें हैं, जो भी इसकी वोकैबुलरी है, वो सारी की सारी यहूदियों की है, वो सारी की सारी इब्रानियों की है, वो सारी की सारी जो पुराने नियम के रीति रिवाज है उन सबको लेकर के है। और यहाँ जो लेखक है वो इन लोगों को उत्साहित करता है। और एक बड़ा अच्छा जो है वचन है
जो हम इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में और उसके दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, इनको एनकरेज करते हुए तब विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने उस लज्जा को, उस दुख को, उस कष्ट की तमाम चीजों को उसने साइड पर, किस चीज की परवाह नहीं की और परमेश्वर की उस मर्जी को उसने पूरा किया। जब ये लोग जो है मूसा की आराधना करते हैं, पुराने नियम के उन तमाम देवी देवताओं की भी आराधना कर, मिली जुली इनके बीच में इनकी धार्मिक जो है पद्धति है, और उस बीच में इनको एनकरेज किया जाता है कि मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था। मूसा को भी परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा बातें करके सामने बातें की उनसे, लेकिन प्रभु जो है वो उससे उत्तम है। कंपैरिजन है मूसा का, तीसरे अध्याय में कंपैरिजन है मूसा का और प्रभु यीशु मसीह का। और अगर आप इस पत्री के बारे में आप पढ़ें तो बहुत ही जो है पढ़ के बड़ा ही जो है एक क्या बोलते आनंद आता है, बहुत एक खुशी होती है, आत्मिक रीति से हमें बड़ा उत्साह मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम कल्पना करते हैं। अभी ये देखिए तीसरा अध्याय जब ये है, इसके दूसरे वचन में देखिए, तीसरा अध्याय इसके पहले वचन के आखिरी शब्द को देखिए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के में भागी हो और उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसका हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ये जो आखिरी शब्द है यीशु मसीह पर ध्यान करो। आखिरी वचन आखिरी अध्याय में है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, और ये जो है इसके ऊपर ध्यान करो। ये इसकी बहुत बड़ा जो है एक बड़ी गहराई का शब्द है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करो, मनन करो, कल्पना करो, सोचो, उसके ऊपर विचार करो, उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसकी शिक्षा के ऊपर ध्यान करो। किस प्रकार से वो वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर पुत्र था और उसने जिस तरीके से प्रार्थना की उसकी सुनी गई, तो भी उसने अपने लिए, अपनी उस जो है खुशी के लिए अपने आप ने कुछ नहीं किया। उसने प्रभु की, परमेश्वर की, पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ कुछ कमेंट्स हैं इब्रानियों की इस पुस्तक के बारे में जो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है कि ये एक ऐसी कलीसिया को है जो विरोध के बढ़ते समय मसीह विश्वास को त्यागने के कगार पर है, लेकिन विश्वास में बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। मुख्यतः ये दर्शाते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वास्तविक और अंतिम प्रकाशन है। ऐसा करते समय वो तीन बातों की सच्चाई को प्रकट करता है। यीशु परमेश्वर का अनंत पिता है, जिसने पुत्र है, जिसने दुख उठा करके सच्ची आज्ञाकारिता सीखी। परमेश्वर पुत्र के रूप में यीशु पुराने नियम के तमाम भविष्यवक्ताओं, स्वर्गदूतों और स्वयं मूसा से भी बढ़कर है, श्रेष्ठ है। दूसरी चीज को कहता है यीशु परमेश्वर का वो अनंत काल का महायाजक है, जो पुराने नियम के तमाम महायाजकों से श्रेष्ठ है। यीशु के द्वारा विश्वासी पाप, मृत्यु, पाप, भय और मृत्यु से बच जाता है, और वो महायाजक के रूप में एक सच्चा उद्धार करता है। और ये तमाम चीजें प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये कमेंट्री में दी गई है, जो मैंने अभी आपके बीच में पढ़ के बताया है। और जब हम पहले ही अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में लेकर कहता है आदि काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा जो है बातें की,
इस युग में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात की। पहला अध्याय पहला वचन से आप आराम करेंगे तो हमें ये तमाम चीजें मिलेंगी। और फिर प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में हम आगे जैसे जैसे वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में हम बढ़ते जाते हैं। आगे तीसरे अध्याय में यहाँ जो लिखा है, इसलिए ये जो कंजंक्शन है ये पिछले 2 अध्याय की उन तमाम बातों को जो प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता प्रभु यीशु मसीह के बारे में है उसके बारे में बताते हुए कहता, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय प्रराज में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। और वो तमाम बातों के इस बीच में कहता, वो लोगों को भाई कहने से नहीं शर्माता, वो दुख उठाने से नहीं शर्माता, तमाम चीजों के बारे में। जब वो कहता है कि जब बच्चे लहू और मांस से भागी होते हैं वो उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। उसने खुद परीक्षा में रह करके दुख उठाया और इन तमाम चीजों को वो जानते हुए उन तमाम लोगों की हेल्प कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है जो परीक्षाओं से निकले। क्योंकि ये इब्रानियों की जो लोग हैं ये बहुत बड़े कष्ट से, क्लेश से, बहुत बड़े स्ताप से निकल रहे हैं और उनको उत्साहित करने के लिए कहता है कि जिसने खुद अपनी देह के साथ दुख उठाया वो उनकी भी अर्थात इब्रानियों के लोगों की भी सहायता कर सकता है जो दुख उठा रहे हैं, जो वृक्षों में जा रहे हैं। तो उनको बैकस्लाइड होने से जब फिर बैक टू द पवेलियन को अपने फिर उस यूदेया में जाने से उनको समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता, प्रभु यीशु मसीह की विशेषता, प्रभु यीशु मसीह की उस महानता के बारे में वो बताता है। फिर उनको समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह कितना विश्वास योग्य था। वो आरंभ से लेकर अंतिम समय तक, आने वाले समय तक भी, आने वाले समय में भी वो विश्वास योग्य बना रहेगा। किस प्रकार उसने विश्वास होकर प्रभु की मर्जी को पूरा किया। उसके जब आप पारिवारिक जीवन को देखते, जब वो घर में था तो 12 साल तक माँ बाप की आज्ञाकारी में रहा। 12 साल के बाद जब युवावस्था में आता 30 साल उसने अपने पिता, अपने घर की जिम्मेवारियों को निभाया, पढ़ाई का काम किया। उसके बाद जब अगले पड़ाव में आता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई के बीच में देखते हैं तो उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। उसकी विश्वास योग्यता के बारे में आप देखेंगे तो जब सारे यहूदिया यरदन के आसपास के लोग यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, यीशु भी बपतिस्मा लेने के लिए, और यूहन्ना ने मना कर दिया। क्या कहा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है और तू मेरे हाथ से बपतिस्मा लेने के लिए आया है। और उसने कहा अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से धार्मिकता की तमाम रीतियों को, हर विधि को हमें इसी रीति से पूरा करना है। ये उसकी विश्वास योग्यता है कि वो स्वयं परमेश्वर, स्वयं प्रभु होकर भी उन तमाम बातों को जो आम जन साधारण को करनी थी वो कर रहा है। बपतिस्मा पापों की माफी के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने पाप नहीं किया था, वो पाप से अज्ञात था, वो बिल्कुल ही जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो गर्भ में आया और इस प्रकार से उसका जीवन था, स्वयं परमेश्वर था, उसे बैप्टिज्म लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन विश्वास योग्यता अपने उसको बनाए रखने के लिए वो यूहन्ना से कहता हमें इसी रीति से धार्मिकता की रीति को पूरा करना है। जब आगे बढ़ते हैं तो उसने हर काम बड़ी विश्वास योग्यता से किया। अपनी सेवा के प्रति वो विश्वास योग्य रहा। किसी भी प्रकार के लोग आए, किसी से उसने मुंह नहीं मोड़ा। उन तमाम जो है कुरीतियों का उसने जो है विरोध किया और परमेश्वर की सच्ची तालीम जो है लोगों के बीच में दी, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। परिवार के प्रति वो इतना वफादार था कि मरते समय भी उसने अपनी माँ की जिम्मेवारी अपने शागिर्द को सौंपी, ये तेरी माँ। और इस प्रकार से जब देखते आगे, जब हम मुर्दों में से जी उठने के बाद आज मेरे और आपके लिए पिता की दाहिनी हाथ बैठ करके वो प्रार्थना करता है। शैतान जो तरह तरह के, जिसके लिए एक्यूजर ऑफ ब्रदरन, जो आराम से प्रभु के लोगों के ऊपर दोष लगाता है, उनकी कमियां निकालता है, प्रभु हमेशा लगातार पिता के दाहिनी हाथ बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं।
और उन तमाम उसके अग्निबाणों को वो जो खत्म करते उनको जो है नाश कर रहे हैं, ताकि प्रभु के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का शैतान का चाल, उसकी किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी सफल ना हो सके। प्रभु यीशु मसीह विश्वास जो है वो जब आएगा अपने लोगों के अपने साथ ले जाएगा और उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और इब्रानियों की पत्रिका नहीं कहता उसके ऊपर ध्यान करो, उसके ऊपर मनन करो, उसके ऊपर जो है सोचो, है ना। ये इतना ध्यान कर लिया हमने, बल्कि जस्ट वी हैव अ ग्लैंस, ये नहीं है एक बार देख लिए काफी नहीं है, या एक बार किसी का नाम ले लिया काफी नहीं है। सोचो, कल्पना करो, विचार करो, उसके कामों को पढ़ो, जैसे कि पोस्टमार्टम की तरह उसे देखो, परखो कि वो किस प्रकार से विश्वास जोड़ता है, किस प्रकार से वो प्रभु की सेवा में, प्रभु के कामों में, प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए किस प्रकार को लगा है। विश्वास योग्यता की बात करते हैं, जब वो सेवा में था, बहुत सारे लोग प्रभु के साथ रहते थे, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले उसको भोजन करने के लिए कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का क्या था, मेरा खाना और मेरा पीना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं, अपने भेजने वाले की पूरा, ये उसका एक विश्वास योग्यता थी। और इस प्रकार वो बताता है कि हमें उसके ऊपर ध्यान करना, क्योंकि ये इब्रानियों के जो कलीसिया के लोग थे, इस कलीसिया में लोग अलग अलग देवी देवताओं की बराबर आराधना करते थे। उनको भी ये भी सही है, ये भी सही है, सभी समान है। जैसे आज भी एक कहावत है कि सभी धर्म एक से होते हैं, लेकिन क्या है, एक सच्चा ईश्वर है, एक ही उद्धार करता है, जिसको प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय की चौथे अध्याय की 12वें वचन में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है, वो नाम क्या है, यीशु मसीह, जो सब नामों से ऊंचा, सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से सामर्थ्य, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। तो पहले वचन में वो कहता है कि हमें उसके ऊपर ध्यान करना है। दूसरे वचन में कहता है वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था। वो उन लोगों को ठोकर भी नहीं खिलाना चाहता, क्योंकि एक सच्चाई है कि मूसा भी जो है बहुत वफादार था, बहुत विश्वास योग्य था, लेकिन वो उनको बताता है कि मूसा विश्वास योग्य था, आज्ञाकारी था, परमेश्वर में बना रहता, बहुत बड़ा प्रभु का दास, चुना हुआ वो अभिषेक था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे बेहतर है, प्रभु यीशु मसीह उससे बढ़कर है। यहाँ इब्रानियों की पत्री में 3 चीजों के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से, और प्रभु यीशु मसीह मूसा से और उन तमाम महायाजकों से बढ़कर है, उत्तम है, क्योंकि उसने एक उत्तम कुर्बानी दी और अपने लोगों को हमेशा के लिए उस अनंत काल की आशीष से परिपूर्ण किया। आगे हम मूसा के इब्रानियों की पत्री में और लिखते हैं, क्योंकि मूसा, तीसरे वचन में, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग समझा गया कि जितना घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो घर का, वो परमेश्वर है। मूसा को परमेश्वर के घर, सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य था, जिन बातों का वर्णन होने वाला था विश्वास योग्य था, उनकी गवाही दे, जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी था। और इस प्रकार से जो है मूसा के बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि मूसा जो है सेवक था, प्रभु यीशु मसीह अधिकारी था। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था।
उसका घर अर्थात कलीसिया जो है वो उसमें एक कार्यकर्ता, एक सेवक के तौर पर, एक लीडर के तौर पर उनका मार्गदर्शन करता रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो अंतिम प्रकाशन है, इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड। और जिसको आप पहले अध्याय में बोलेंगे वो ईश्वर, वो परमेश्वर के तत्व की शाखा, ही इज एग्जैक्ट इमेज ऑफ गॉड। इस तरीके से जो है जो इब्रानियों की पत्री का लेखक जो है प्रभु यीशु मसीह की विशेषता को बताता हुआ प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान रखने के लिए अंत करता, इसलिए विश्वास के करता, सिद्ध करने वाले मसीह की तरफ देखते रहो। तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी कल्पना, हमारा जो कुछ भी है वो प्रभु के लिए है। प्रभु को हमने देखते रहना, प्रभु की ओर ताकते रहना है, प्रभु को फॉलो करना है, प्रभु की तमाम कामों शिक्षा का हमें अनुसरण करना है, क्योंकि वो स्वर्गदूतों से, वो तमाम भविष्यवक्तों से, तमाम जितने भी नबी दाना आए उन सबसे वो श्रेष्ठ है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो एकमात्र आपका प्रकाशन है, आपके तत्व की शाप है। वो स्वर्गदूतों से बढ़कर आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही उद्धार करता है, जिसने अपने आप को दे दिया ताकि हमारे पापों से हमारा उद्धार हो और हमारा पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो और हम अनंत काल के लिए उसके राज में रह सकें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के नाम से, आमीन।